दिल्ली में फिटनेस और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए पीबीजी सोल्जराथॉन आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर में हुए समारोह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व मंत्री और सोल्जराथॉन के संरक्षक और पूर्व जनरल वीके सिंह के साथ साथ संरक्षक और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी मौजूद रहे। भारत एक्सप्रेस सोल्जराथॉन का मीडिया स्पॉन्सर है, तो वहीं आजादी के 79 वर्ष पूरा होने के मौके पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन भी हुई, जिसमें केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के परिसर में हुए समारोह में पीबीजी सोल्जराथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सोल्जराथॉन को आम नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का अनूठा मंच बताया। इस मौके पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और सोल्जराथॉन के संरक्षक उपेंद्र राय भी इस सोल्जराथॉन में खास तौर पर मौजूद रहे। पीबीजी सोल्जराथॉन में सैनिकों के साथ आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया और सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता का संदेश देते हुए दौड़ लगाई। धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिए तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पूर्व मंत्री और सोल्जराथॉन के संरक्षक जनरल वीके सिंह ने बताया कि सोल्जराथॉन का मकसद है कि आम लोग भी सैनिकों से प्रेरणा लेकर फिट रहने का संकल्प लें। सैनिकों के लिए, सैनिकों के साथ, तो सबका एक समन्वय हो। जो सैनिक नहीं है वो भी इसके अंदर मिले, जाने कि सैनिक क्या करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। ये एक इसका एम है और कोशिश करते हैं हम कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। आज 8000 के करीब लोग बाग थे। राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट जो है उसके नाम से हमने किया है, क्योंकि वो सबसे पुरानी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने बताया कि इस वर्ष सोल्जराथॉन राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स के सम्मान में समर्पित किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स के उन घोड़ों के लिए भी विशेष फंड जुटाने की पहल की गई है, जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत जैसे राष्ट्रीय आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब मेजर पुनिया राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ थे, उनके अंगरक्षक टुकड़ी के डॉक्टर थे और एक ट्रेंड सैनिक भी हमेशा से रहे हैं, तब उनकी प्रेरणा से सोल्जराथॉन की स्थापना हुई थी और साल 2012 से अनवरत 13 साल अब होने को आ रहे हैं। और बीच बीच में हम लोग जैसे कारगिल विजय दिवस के अवसर पे एक अलग इन बिटवीन आयोजन हमने कर दिया। साल में हम 2-3 मैराथन करते हैं, जिसमें ये एक स्पेशल मैराथन आयोजित की गई और ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ऑनर में की गई है और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स की सेवाओं को देखते हुए और यहाँ तक कि जो घोड़े उनके फ्लीट में हैं उनकी सेवाओं को भी याद करते हुए ये मैराथन की गई है और मैं इसका सदैव हिस्सा हूँ, हिस्सा रहूँगा। और राष्ट्रपति जी ने इसका फ्लैग ऑफ करके हरी झंडी दी, ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने सोल्जराथॉन को पूरे देश को एक मंच पर जोड़ने वाला उत्सव बताया। उन्होंने ये भी कहा कि यह आयोजन लोगों में राष्ट्रभक्ति और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना भी मजबूत करता है। ये एक अनूठा तरीका है सबको साथ लाने के लिए कि किसी न किसी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हमारे जो भारत की जनता है वो एक साथ आए। तो ये दौड़ना तो एक सिंबल है, लेकिन सबको साथ लाने की एक प्रक्रिया है। हम यहाँ पर आकर ये सोच पाते हैं कि हाँ, हम भारत के लिए दौड़ रहे हैं, हम अपने सैनिकों के लिए दौड़ रहे हैं और साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी अच्छा कर रहे हैं। तो सब चीज़ों का ये मिलन है और मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि काफ़ी कुछ दिव्यांग लोग भी हैं और एक माता जी अपने जब प्रैम में अपने छोटे बच्चे को लेकर दौड़ रही हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। और बच्चों जो लोगों का साहस देख के वो हमें साहस भर रहा है बहुत ज़्यादा। वहीं आजादी के 79 साल पूरे होने पर एनसीसी साइक्लोथॉन भी आयोजित किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में बॉक्सर और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने भी हिस्सा लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, देशभक्ति गीतों और एनसीसी बैंड की धुनों ने माहौल को उत्साह से भर दिया।
कार्यक्रम में देश भर से आए हजारों एनसीसी कैडेट्स, युवा और स्वयं सेवक हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। मंच पर मौजूद अतिथियों ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एनसीसी को फिटनेस, अनुशासन और समाज सेवा का प्रतीक बताया। आज आप साइकिलिंग करके देश को संदेश दे रहे हैं। हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, साइकिलिंग केवल फिटनेस नहीं है, साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी साइकिल चलाकर इस अभियान का हिस्सा बने। उनके साथ सेना, एनसीसी और कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रही। कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी कैडेट्स से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एनसीसी साइक्लोथॉन की तारीफ भी की। देश की आन बान और शान, कहते हैं ना, युवा ही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं ये युवा देश और उस युवा शक्ति से बढ़ता है। तभी आज 79 कैडेट्स जब साइक्लोथॉन में भाग ले रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और यही जो कैडेट हैं विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका मोटो है स्वच्छ भारत, फिटनेस और नशा मुक्त भारत बनाना। एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 में शामिल मैरी कॉम ने युवाओं से जीवन में आगे बढ़ने और बहुत कुछ हासिल करने का आह्वान भी किया। बहुत अच्छा लगा। आजकल युवाओं को बहुत जरूरी है कि ये एनसीसी ऐसे युवाओं लोगों को आगे देश के लिए सर्व करने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये यूथ को हमारा नेशन प्राइड होगा, हमारा सुरक्षित हो जाएगा। अच्छे से बनाना पड़ता है। बच्चे लोग गाइड करेगा तो ज़रूर हमारा नेशन के लिए ज़रूर ये लोग हमारा प्राइड होगा। भारत के पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। आप सब हमारे इंस्पिरेशन हैं। जिस तरह से एनसीसी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट युवा का ऑर्गेनाइजेशन है, 20 लाख एनसीसी कैडेट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा है। और जिस तरह से एक महीना पहला मैंने योगा किए हैं कलकत्ता में एनसीसी कैडेट्स के साथ, और आज सुबह साइक्लोथॉन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंस्पिरेशन लग रहा है कि स्पोर्ट्स और हेल्थ के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने सफल आयोजन के लिए पूर्व जनरल वीके सिंह, मेजर सुरेंद्र पुनिया, राष्ट्रपति के मिलिट्री सेक्रेटरी भूदेव परिदा और उनके सचिवालय में सचिव दीप्ति उमाशंकर की तारीफ की। देवनाथ के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।